हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। हम सब सुन रहे हैं लव राइवल। आप लोग को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि श्रेया का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्रिटिकल कंडीशन है, जिसके कारण उसकी मॉम और उसका छोटा भाई बहुत परेशान है। जैसे ही श्रेया की मॉम के भाई ने अपनी बहन की ये स्थिति के बारे में सुना था तो वो भी हॉस्पिटल आ गए थे। श्रेया के मामा और मामी दोनों ही श्रेया को देखने के लिए आए थे। उन्होंने जब श्रेया को इस स्थिति में देखा तो उन्होंने उसकी मॉम को बहुत सांत्वना दिया और बहुत ही प्यार से कहा कि दीदी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम आप लोगों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि श्रेया की मॉम ने अपने भाई से पहले ही बात कर ली थी कि वो उनके साथ रहेगी, इसलिए उसके भाई उसको लेने के लिए आने ही वाले थे। पर रास्ते में ही उनको पता चला कि श्रेया का एक्सीडेंट हो गया है। श्रेया की मामी तो यही सोच रही थी कि अच्छा है, उसको तो कोई काम करने वाले मिल जाएंगे जो घर की पूरी देख रेख करेंगे, काम वालों को रखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही सब वो मन में सोच रही थी। पर श्रेया की मॉम को नहीं पता था कि उनके भाई और भाभी के मन में क्या चल रहा है। उनका मन तो बस श्रेया में ही लगा हुआ था। श्रेया की एमआरआई की रिपोर्ट्स आ गई थी, उसके सारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ गई थी। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स श्रेया के मामा को एक्सप्लेन कर दी थी। अब तो बस सबको इसी बात का इंतज़ार था कि श्रेया को होश कब आएगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। श्रेया की मॉम और शानू हॉस्पिटल में श्रेया का ध्यान रखते थे। वह प्रे करते थे कि जल्दी से जल्दी श्रेया को होश आ जाए। तीसरे दिन श्रेया ने अपनी आंखें खोली। उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी में पेन था। पर जैसे उसने उठने की कोशिश की, एकदम से उसका सर घूम गया और वो बिस्तर पर जा गिरी। उसका सर बहुत ज़ोर से दुख रहा था। जैसे ही शानू ने ये देखा, उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर अंकल, देखो ना, मेरी दीदी को होश आ रहा है। शानू की बात सुनकर डॉक्टर जैसे ही आए, उन्होंने श्रेया को देखा। श्रेया की पूरी जांच करने के बाद उन्होंने श्रेया से बात करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत प्यार से श्रेया को बोला, श्रेया, श्रेया, आप कैसी हो, आपको कैसा लग रहा है? श्रेया चारों तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी। उसने हॉस्पिटल को देखा, उसकी मॉम को देखा, उसके भाई को देखा और डॉक्टर को, और एकदम बोली, डॉक्टर, मैं यहाँ कैसे आई? आप बताइए ना, मुझे क्या हुआ है? जब श्रेया की मॉम ने ये देखा कि श्रेया को होश आ गया है तो वो जल्दी से श्रेया के पास आई, श्रेया का हाथ पकड़ा और उसके माथे पर हाथ रखने लगी। वो तो कुछ बोल ही नहीं पाती थी, बस इशारे से श्रेया से पूछ रही थी कि वो कैसी है। शानू जल्दी से श्रेया के बेड के पास आया। उसने जल्दी से पूछा, दीदी, आप कैसी हो? आप ठीक तो हो ना? आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आप मत उठो, आप आराम करो, डॉक्टर अंकल ने बोला है आप जल्दी ठीक हो जाओगी। शानू की यह बात सुनकर श्रेया बहुत आश्चर्य से शानू को देखने लगी। उसने अपनी मॉम को भी बहुत ध्यान से देखा। फिर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं कौन हूँ? मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा है, ये कौन है? श्रेया की ये बात सुनकर उसकी मॉम और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सोच रही थी पता नहीं ये क्या हो गया है। ये सुनते ही डॉक्टर ने बोला, श्रेया, आपको अपना नाम याद नहीं है क्या? श्रेया बोली, डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे क्या हो गया है, आप जल्दी बताइए ना। श्रेया को पैनिक देखकर डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और रेस्ट करने के लिए बोला। इसके बाद डॉक्टर ने श्रेया की फैमिली को कैबिन में बुलाया और श्रेया की सारी कंडीशन एक्सप्लेन कर दी। डॉक्टर ने बताया कि आई थिंक श्रेया का मेमोरी लॉस हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें तो उसे याद आ सकती हैं, लेकिन बाकी चीज़ें याद आने में उसको समय लगेगा। आप लोगों का साथ पाकर धीरे धीरे वो आप लोगों के साथ बिता हुए पल याद तो कर लेगी, लेकिन
बीते हुए वक्त को याद करना उसके लिए थोड़ा कठिन भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कभी उसे ज़िंदगी भर कुछ याद ही ना आए। ये बात सुनकर श्रेया की मॉम थोड़ी दुखी हो गई, पर एक पल को उन्होंने मन में सोचा कि ठीक भी है, हमारे साथ बीते वक्त में इतना सब कुछ हुआ है कि श्रेया को कुछ याद भी ना रहे तो ही अच्छा ही है ना। श्रेया को क्या क्या सहना पड़ा है। पहले हमें शर्मा हाउस से बाहर निकाल दिया गया। हम लोग ने कितना स्ट्रगल किया, अपना बिजनेस सेटअप किया, जैसे तैसे अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे रहे थे। पता नहीं ये क्या हो गया कि सारा बिजनेस ख़राब हो गया और श्रेया के पापा ने भी सुसाइड कर लिया। मेरी भी ये कंडीशन है और देखो ना शानू, उसको तो इलाज की कितनी ज़रूरत है और श्रेया के ऊपर तो कितनी जिम्मेदारियां हैं। ठीक ही है, श्रेया इन सब चीज़ों को याद नहीं करेगी। यही सोचकर वो डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गई। इसके बाद वो श्रेया के पास चली गई। श्रेया के पास बैठकर बस श्रेया को देखती रहती। अगले दिन जब श्रेया को फिर से होश आया तो शानू ने बताया कि वो उसका भाई है और ये उसकी मॉम है। उनको देखकर श्रेया को कुछ अपनेपन का एहसास हुआ, इसलिए उसे कुछ दिन में ये याद आ गया कि ये उसकी मॉम है और ये उसका भाई है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद श्रेया की मामा उसको अपने साथ ले आए। श्रेया ने को, उसके छोटे भाई को और अपनी बहन को अपने घर में रख लिया। शुरू शुरू में तो वो श्रेया का बहुत ध्यान रखते थे। वो चाहते थे कि श्रेया जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और उनके कुछ काम आए। श्रेया धीरे धीरे रिकवर करने लगी थी। उसकी स्थिति अब ठीक होने लगी थी। वो चलने फिरने भी लगी थी। कुछ महीने बाद उसको ये एहसास हुआ कि उसके मामा और मामी का व्यवहार उसकी मॉम के प्रति कुछ ठीक नहीं है। उसकी मामी तो बस उसकी मॉम से गंदी तरीके से बात करती, घर का पूरा काम उनसे करवाती। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, डस्टिंग, सारे काम की जिम्मेदारी उसने अपनी मॉम को ही दे दी थी और उन्होंने तो सारे काम वालों को भी निकाल दिया था। ये सोचकर ही श्रेया को बहुत गुस्सा आता था, पर उसकी मॉम उसको हमेशा रोक लेती थी। वो बोलती थी कि इसके बदले में वो हमें अपने घर में रख रहे हैं, हमें खिला रहे हैं। ये सब सुनकर ही श्रेया चुप हो जाती। अब श्रेया भी नौकरी करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका भाई स्कूल जाने लगे, नहीं तो उसके मामा का बस चलेगा तो उसके भाई को पढ़ाएंगे ही नहीं और उसके भाई के इलाज के लिए भी तो उसे पैसे जोड़ने थे। यही सब सोचकर श्रेया ने सोचा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, पर उसकी मॉम ने बोला कि अभी उसे कुछ दिन और रेस्ट करना चाहिए। उसका मेजर एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मेमोरी लॉस भी हुई है, इसलिए अभी उसे 1 महीने थोड़ा और रेस्ट लेना चाहिए। अपनी मॉम की बात सुनकर श्रेया ने 1 महीने रेस्ट लिया, जब तक वो जॉब सर्च करने लगी। वैसे भी उसकी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं थी और मेमोरी लॉस होने की वजह से तो उसे कुछ याद भी नहीं था। अब पता ही नहीं था कि वो क्या ही नौकरी कर पाएगी और उसको कौन सी नौकरी मिलेगी। यही सब सोचते हुए वो न्यूज़पेपर में जॉब सर्च करने लगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी ये स्टोरी विद सैम पसंद है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। प्लीज़ 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 मेरी लव राइवल स्टोरी को सपोर्ट कीजिए, जिससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मैं अच्छी कहानियाँ लिख पाऊँगी। ऐसे ही रोमांटिक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।